दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन इस वक्त हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं। सर, कल ऑल टाइम हाईएस्ट डेटा आया है, 28,500 मामले और 30% के आसपास संक्रमण दर। तो अब ये मान लें सर कि पीक आ चुकी है और अब जो केसेस हैं वो डाउन होंगे। हाँ, कल दिल्ली में ऑल टाइम हाई केसेस थे। 28,600 से भी ज़्यादा केसेस आए थे। पॉजिटिविटी भी 29% से ज़्यादा थी, 30% के आसपास थी। लगता है कि भाई ऑल टाइम हाई आ गए, तो हाई के बाद तो लो ही आना चाहिए। और आज का डाटा जो बता रहा है, जो आज शाम को रिलीज़ होगा, आज केसेस कल के मुकाबले कम है। 25,000 से कम केस आने चाहिए आज। मान रहे हैं कि अब ग्राफ नीचे जा रहा है। देखो, कंफर्म तो 2-3 दिन बाद होगा। अब 2-3 दिन का तो वेट करना पड़ेगा, बट इंडिकेशन ऐसे लगते हैं। अस्पतालों की क्या स्थिति है सर? अस्पतालों के अंदर पिछले 5 दिन से एडमिशन बढ़ने की रफ्तार रुक गई है। अब उतने ही एडमिशन हो रहे हैं जितने 5 दिन पहले होते थे। लगातार लगभग उतने एडमिशन हो रहे हैं। 15,000 केस पे भी उतने ही थे, 28,000 केस पे भी उतने ही है। तो ये बहुत ही पॉजिटिव साइन है कि लोगों को अस्पताल में भर्ती होने की जरूरत कम पड़ रही है। ये एक एडवांस इंडिकेटर भी कह सकते हैं कि हॉस्पिटल में अगर एडमिशन कम हो रहे हैं तो इसका मतलब जल्दी ये गिरेगा, कम होगा। लेकिन मौत के आंकड़े सर, जो कल भी 31 आए थे और पिछले 4 दिन का डेटा ये है कि 100 के आसपास मौतें हो चुकी हैं। तो क्या लग रहा है कि मौतों का आंकड़ा क्यों इतना ज्यादा? सारा एनालिसिस किया गया है। डेथ जो हो रही है कोमोर्बिडिटीज़ की वजह से ज़्यादा हो रही हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कैंसर के पेशेंट हैं, डायलिसिस के पेशेंट हैं, और दूसरी गंभीर बीमारियों से जो ग्रसित हैं, जिनको कि क्रोनिक लंग डिजीज़ है। तो ऐसे पेशेंट हैं, और जो प्योरली कोरोना से वो बहुत ही रेयर हैं, बहुत ही कम है। सर, ऐसा भी डेटा सामने आया है कि 70% से ज़्यादा लोग जिनकी मौत हुई है उनको वैक्सीन नहीं लगी हुई थी। तो क्या ये सच है ये बात? हाँ, ये बात सही है कि काफ़ी बड़ी संख्या में ऐसे लोग हैं जिनको वैक्सीन नहीं लगी हुई थी। फिर भी मैं बताता हूँ, ज़्यादातर केस फिर भी ऐसे हैं कि जो कोमोर्बिड थे। एक केस तो ऐसा आया कि जिसने आत्महत्या की कोशिश की, अस्पताल में लेके आए तो पॉजिटिव निकले, और 2 दिन के बाद डेथ हुई, तो फिर वो कोरोना की लिस्ट में भी है। उन्होंने एक ऐसी एक्सीडेंट केस था, परंतु अगर कोरोना पॉजिटिव है तो फिर वो उसकी लिस्ट में आता ही आता है, चाहे किसी भी कारण से मरे। लेकिन सर, जैसे कि आपने कहा कि बिना वैक्सीन के भी जो लोगों की मौत हुई है, तो क्या कोई स्पेशल ड्राइव आपकी तरफ से शुरू की जा रही है? क्या कोई पाबंदी? क्योंकि अक्सर दूसरे राज्यों की अगर बात करें तो वहाँ पर मैंडेटरी कर दिया गया कि आप बस में चढ़ना हो तो वैक्सीन होनी चाहिए, आपको प्राइवेट दफ्तर में जाना है तो वैक्सीन लगी होनी चाहिए। तो आपके यहाँ भी कुछ आप करने की कोशिश कर? दिल्ली में देखो, फर्स्ट डोज तो 100% लोगों को लग चुकी है। सेकंड डोज की अब वेटिंग है। अब आप ऐसे मजबूर नहीं कर सकते ना कि जिसको 3 महीने वेट करना है, किसी को 1 महीना वेट करना है, किसी को 3 महीने वेट करना है। तो जिसका भी टाइम पूरा हो रहा है, लोग लगवा रहे हैं। बहुत तेजी से लग रही है, और जल्दी ये पूरा, मुझे लगता है, वैक्सीनेशन अगले आने वाले 2-2.5 महीने में कंप्लीट हो जाएगा। एक सवाल सर ये भी है कि क्या आगे दिल्ली में कुछ और पाबंदियां देखने को मिलेगी, या जो पाबंदियां चल रही हैं उनको आप कम करेंगे? अभी तो मुझे ऐसा लगता है कि देखो, जो इंडिकेशन है कि ये लगता है कि 2-3 दिन में बिल्कुल क्लियर हो ही जाएगा। तो अगर केसेस कम होते हैं तो पाबंदी बढ़ाने की तो जरूरत है ही नहीं, बिल्कुल भी। बातचीत के लिए तो सत्येंद्र जी बता रहे हैं कि अभी जो केसेस नजर आ रहे हैं वो एक जैसे बने हुए हैं, उसमें कमी भी आएगी आज देखने को मिलेगी, और अगर इसी तरीके से मामले बने रहे तो शायद पाबंदियां भी कम की जा सकती हैं। कैमरामैन भूपेंद्र रावत के साथ दीपक सिंह रावत, एबीपी न्यूज, दिल्ली। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।